मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस मंच पर गृह मंत्री मध्य प्रदेश नरोत्तम मिश्रा जी का। सर बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद आपका। जी सर। सर हम इस कार्यक्रम का नाम आरोग्यम है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य की, और व्यक्ति तभी स्वस्थ होता है जब वो मानसिक शारीरिक हर तरह से निश्चिंत हो। तो अगर आसपास का माहौल ठीक है, उसे किसी चीज़ का भय नहीं है, डर नहीं है, तो भले ही ये जिम्मेदारी विश्वास सारंग जी पे, प्रभुराम चौधरी जी पे हो, लेकिन उतनी जिम्मेदारी आपके कांधों पे भी है। तो कितना संतुष्ट है, कितना निश्चिंत है? शास्त्रों में 4 प्रकार के सुख बताए जी, और 4 प्रकार के दुख बताए। तो जो 4 प्रकार के ईश्वर प्रदत्त और प्राकृतिक सुख हैं, उसमें से पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जो घर में माया, तीजा सुख सुशीला नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये सुख प्रदत्त हैं प्रकृति के द्वारा। बाकी सुख एसी है, कार है, जीप है, ये हमारे द्वारा निर्मित है। इसी तरह 4 प्रकार के दुख बताए हैं। रूखा भोजन, ऋण घने और करकसा नार, चौथे पाए पनहियाँ नहीं है, जीवन के दुख 4। ये सब प्राकृतिक हैं। तो इसलिए चाहे प्रभु राम जी देखें या दूसरे देखें, पर ये बात सच है कि हम सबकी कैबिनेट में सामूहिक जिम्मेदारी है। और मेडिकल के क्षेत्र में इसी सप्ताह में, 1 सप्ताह पहले मध्य प्रदेश ने नया कीर्तिमान गढ़ा है, और हिंदुस्तान में पहला प्रदेश मध्य प्रदेश ऐसा है, हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा हिंदी का मेडिकल में पाठ्यक्रम शुरू किया है। जो आज लोगों को, जिनने उस पुस्तक को नहीं पढ़ा होगा तो अजूबा लग सकता है, लेकिन आने वाले कल में जैसे विश्व के अंदर अपनी अपनी भाषा के अंदर बिल्कुल वैश्विक में लोग पढ़ते हैं, फ्रेंच में पढ़ते हैं, वो इटालियन में इटली में पढ़ते हैं, वो ऐसे ही भारत में भी हिंदी में, हिंदुस्तान में भी हिंदी में अपनी मातृभाषा की पढ़ाई की है। एक शुरुआत है, मेडिकल से शुरुआत हुई है, वो सबसे कठिन जगह से शुरुआत है। तो इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक में तो हम जल्दी प्रवाहित हो जाएंगे। सर एक सवाल मैं आपसे बहुत अहम पूछने वाला हूँ, और बहुत अहम सवाल है। आरोग्यम की हम बात करें, कितने भी अहम पूछना सर। ये वाला बहुत अहम है सर, ये वाला जो कितने भी अहम पूछो। जी सर, जितने याद हो। सर मैंने मेकअप लिया हुआ है, आपके चेहरे पे नेचुरल ग्लो है। मैंने देखा लॉकडाउन में कि आप नहीं, आपको अच्छा लगा, ताली बजाइए। मैंने कहा ताली में इसका जवाब ही नहीं है कोई। दूसरा, मैंने सर लॉकडाउन में देखा कि आपने कहा था कि मैं घर पे हूं, आप भी घर पे रहिए, और आप सीढ़ी से उतर रहे थे। एक कंधे पे शायद पोता था, एक कंधे पे पोती थी शायद, और नीचे मैंने वो वीडियो देखी थी, उसमें लिखा था नरोत्तम मिश्रा बने हनुमान। तो ये पावर और बच्चों के साथ वो उधर मिलना, और ये इस उम्र में भी आके हेल्दी और ग्लो, ये सर थोड़ा राज जरा बताइए आप। पूरा आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सुनना चाहता है सर आपको। आरोग्यम कार्यक्रम का नाम है सर। कानून व्यवस्था पे तो मैं आऊंगा धीरे से अभी। आप देख रहे होगे मैं आते ही शुरू हो गया, मतलब मस्त रहना चाहिए। इसका एक ही कारण है, जिसकी मस्ती कायम है उसकी हस्ती कायम है, बाकी फिर जबरदस्ती कायम है। सर इसी से जुड़ा एक सवाल और है। आप हमेशा अपने सख्त लहजे के लिए जाने जाते हैं, कुछ भी बात हो हमेशा सख्त लहजे में नजर आते हैं। लेकिन 2 दिन पहले एक वीडियो आपका सामने आया, बुरहानपुर की हमजा से आप बात कर रहे थे, और आपका एक अलग ही अंदाज देखने को मिला, आपकी ममता देखने को मिली हमजा के लिए। तो सर सब ये जानना चाहते हैं, मंत्री जी घर में कैसे हैं? अभी बताया मेरा घर का उदाहरण उन्होंने। या फिर आप भी बच्चे की बात कर रही हैं, वो भी बच्चे की बात कर रहे हैं। उनने मेरा बताया अभी आपको, एक कंधे पे एक था, एक कंधे पे एक था। चंद लम्हे बन के कागज पर बिखर जाता हूं मैं, और जिस नजर से मुझको देखो वैसा ही नजर आता हूं। क्या बात है सर, सर के लिए जोरदार तालियां। नेता वोट मांगने के लिए कुछ ना कुछ देते रहते हैं, सौगातें आती हैं, योजनाएं आती हैं। वो छोटी सी बच्ची, उसको सर ने एक लालच दिया। वो बच्ची बात नहीं कर रही थी सर से, अब मुझे नहीं पता क्यों बात नहीं कर रही थी। सर ने कहा कि चॉकलेट दूंगा मैं, तो उसके बाद बात करनी शुरू कर दी। तो नाराज क्यों है वो बच्ची आपसे सर, क्यों बात नहीं कर रही थी? कल हमजा वाली? हाँ हमजा वाली। नहीं, ऐसा नहीं, बात नहीं, वो अच्छी बात कर रहा था। चॉकलेट की शिकायत वो माँ की लेके थाने में गई थी कि ये चॉकलेट खा लेती है मेरी। नहीं, चॉकलेट छुपा देती है अच्छा। माँ मेरी। तो गंभीर मामला है सर। हाँ, मेरी माँ मेरी चॉकलेट छुपा देती है, इस शिकायत को लेके वो थाने गई। वो थाने का वीडियो वायरल हुआ, जो मुझ तक भी पहुंचा। तो वो बालपन उसका, वो नटखटपन, वो मासूमियत, वो आप पूरा देखेंगे उसको तो मन को छुएगा आपके।
वो जिस तरह से वो लिख तो पा नहीं रही थी रिपोर्ट पर, वो पेंसिल से उस पर, और वो इंटरटेन भी जो हमारी TISHO थे वो उसको समा दिया उसको, वो अच्छी तरह से कर रहे थे तो अच्छा लगा। तो फिर मैंने सीधी बात की उससे। जब मैंने फ़ोन लगाया तब वो अपने पिता के पास था, तब वो पिता से साइकिल के लिए जिद कर रहा था, और मैंने दोनों चीज़ें कर दी, एक माँ की एक पिता की, दोनों भूमिका में रहा। ठीक सर। सर मेरा अगला सवाल थोड़ा सा पॉलिटिकल होगा। कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं कल, खड़गे जी को अध्यक्ष बना दिया गया है और कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही है कि खड़गे का एक्सपीरियंस भारी पड़ेगा। खड़गे की उम्र हो या एक्सपीरियंस, मुझे नहीं लगता कि भाजपा पे भारी पड़ेंगे। हाँ, कांग्रेस पे भारी पड़ सकते हैं। वो अब खड़गे ने स्वयं ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, न मुझसे जोड़ना, कि बकरा ईद पे बचेगा तभी तो मुहर्रम पे नाचेगा। अब खड़गे साहब ईद पे तो बच गए, अब मुहर्रम पे नाच पाते हैं कि नहीं नाच पाते हैं वो जाने, क्योंकि खड़गे खड़ाऊ के रूप में प्रतीत हो रहे हैं अभी प्रथम दृष्टया तो। या कांग्रेस की वो खड़क बन पाते हैं कि नहीं, ढाल बन पाते हैं कि नहीं, ये आने वाले समय के गर्त में है। इसलिए प्रतीक्षा आप भी करें और प्रतीक्षा हम भी करेंगे, पर हम ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस का सूर्य अब अस्ताचल की ओर है। सर प्रदेश में नशे को लेकर सरकार बहुत सख्त है। एक तरफ जहां जन जागरूकता अभियान शराब को लेकर चलाया जा रहा है, तो हुक्का बार पर अभी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया सरकार ने, और तंबाकू के पर सजा और जुर्माना दोनों उसमें बढ़ाया गया है। तो आपको लगता है सर कि एक अलग कानून या सख्त कानून की आवश्यकता है, या फिर ये सख्त तेवर ही नशे को दूर करेंगे और युवा को स्वस्थ करेंगे? नहीं, तेवर अकेला नहीं है, कानून को भी बदल रहे हैं हम। कानून हमारा गृह विभाग से विधि विभाग पे और विधि विभाग से परमाजित होकर महामहिम की तरफ जा रहा है, और इसमें हमने सजा के प्रावधान को भी बढ़ा के 3 साल तक किया है, और जुर्माने के प्रावधान को भी बढ़ाकर अलग अलग उसमें 1 लाख तक किया। दोनों तरह की बातें हैं। एक जागरण की भी आवश्यकता है, हमारी युवा पीढ़ी भटक न जाए नशे की तरफ, और ये हुक्का लाउंज या सूखा नशा जो होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, और इसलिए इस पर जागरण की भी आवश्यकता। कांग्रेस वाले ये ना कह दें कि आप गीले नशे को प्रमोट कर रहे हैं सर। हैं, आपने कहा सूखा नशा ज़्यादा घातक होता है, कांग्रेस वाले ये ना कह दें कहीं कि वो शराबबंदी की तरफ सर प्रमोट कर रहे हैं या बचा रहे हैं उस तरफ? कांग्रेस वाले कुछ भी कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे, वो अपना घर संभाल लें, वो बड़ी बात है कांग्रेस के लिए। सिर्फ वही वो समझ जाए तो बड़ी बात है। तो घर अब संभलेगा, नए अध्यक्ष मिल गए? आपको लगता है 80 वर्ष का व्यक्ति घर संभाल लेगा? सर मध्य प्रदेश शांति के टापू के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर PFI, JMB जैसे संस्था पकड़ा रहे हैं। सर इनको बल कौन दे रहा है और इन पर आगे और किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी? कार्रवाई लगातार हम कर रहे हैं। आज ही 13 लोग हमने रिमांड पर कल लिए हैं, और उसमें भी हम आंध्र प्रदेश से एक जिनका महाराष्ट्र इकाई का अध्यक्ष था, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा, इन तीनों प्रांतों का जॉइंट सेक्रेटरी था, उसको पकड़ के पुलिस लाई है साक्ष्यों के आधार पे और तथ्यों के आधार पे। ऐसे 13 लोग अभी पुलिस ने रिमांड पे लिए। पिछले हम इंदौर का ही और उज्जैन से जो 4 लोग पकड़े गए थे, और उन चारों के पूछताछ के आधार पर, शिनाख्त के आधार पर, तथ्यों के आधार पर फिर अगली कार्रवाइयाँ की गई थी। और ऐसे 21 लोग मध्य प्रदेश की पुलिस ने मध्य प्रदेश में पकड़े हैं। आतंकियों के साथ सर अपराधियों का भी एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूँगा। मध्य प्रदेश ने मिसाल कायम की सर नाबालिग बच्चियों से रेप करने वाले दोषियों को फांसी के लिए। इंदौर में खबर है सर 2 साल की बच्ची मासूम, सेंधवा में 4th क्लास में पढ़ने वाली बच्चे। जब एक्सपर्ट से बात होती है तो वो कहते हैं कि मंशा में कोई दिक्कत नहीं है, ये एग्जीक्यूशन की दिक्कत है कि यहाँ से तो फांसी हो गई फिर, लेकिन फांसी उसे हो जाए तो एक संदेश पहुंचे। 38 लोगों को अभी तक फांसी उसमें सजा दिलवा चुके हैं। संख्या बता रहा हूं मैं आपको। ये एक पक्ष है, जैसा मैंने नशे में युवाओं के लिए कहा, पर इसका दूसरा पक्ष भी है। ये जो आपने बच्चियों की उम्र की जिक्र की, आप देखेंगे कि इनमें जो बलात्कार करने वाले हैं वो उसके सगे हैं या परिचित हैं, जो चॉकलेट के बहाने से या खेलने से बहाने से उसको बुला लेते हैं,
ये विकृत मानसिकता के लोग हैं। जब इनकी मानसिकता को ठीक करने के लिए ही जागरण की आवश्यकता है। ये जो विकार आ गया है, मैं तो कहता हूँ कि ये खासकर जो अपने हाथों में मोबाइल आया और इस मोबाइल के अंदर पॉर्न जो आया, इसने भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और इस दिशा में भी हम आगे पीछे जाएंगे कि इस दिशा में भी, चूंकि राज्य कानून बना नहीं सकती, लेकिन हम अपना प्रस्ताव तो केंद्र को भेज ही सकते हैं। ये एक विसंगति है जो हमारी बच्चियों के साथ में, ऐसा मेरा डाउट है। मैं नहीं कहता कि ये सच होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी एक कारण है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। जहाँ तक सवाल मध्य प्रदेश में फांसी का है, जो मैंने संख्या बताई, अकेला यही नहीं था। जब लैंगिक अनुपात गड़बड़ाया था मध्य प्रदेश के अंदर, बेटा और बेटी के अंदर अंतर आया था लैंगिक अनुपात में, तो हमारे मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बेटी बचाओ यात्रा निकाली थी। लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय के बाद में हमारा मध्य प्रदेश ही था जिसने इसकी शुरुआत करी। और आज आप देखेंगे कि हमने जितनी योजनाएं बनाई, माने सृजन से विसर्जन तक की, पेट में बच्चा आता है जब से, आज हमारी बहू बेटी जो भी गर्भ धारण करती है, उसके प्रारंभिक जांच में ही हम 4,000 रुपया देते हैं, ऐसे 16,000 रुपया तक देते हैं। तो हमारी संस्थागत डिलीवरी जो होती है, उसकी संख्या जो हम सरकार में आए थे तब 22% थी, आज 88% है संस्थागत डिलीवरी की संख्या, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। और इसलिए आप देखेंगे शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, दोनों के अंदर हमने, और जिस विषय को मैंने आपसे प्रश्न से उद्भूत हुआ था, उस विषय को जो मैंने आगे बढ़ाया वो ये था कि उसके कारण से अब हमारे यहाँ पर बेटी बचाओ के कारण से, बेटियों को पढ़ने, पैदा होने से लेके करने के कारण से लिंगानुपात भी समान हो गया मध्य प्रदेश का। ये आपको नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी बात है कि सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश कहाँ था और कहाँ है और लगातार बढ़ता जा रहा है? हाँ, ये इसीलिए मैं कह रहा था कि इसकी ज़रूरत है। सर, हाल ही में गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और पार्टी ने आपको बड़ी भूमिका वहां पर दी है, 9 विधानसभा का प्रभार आपको मिला है। कितनी बड़ी चुनौती सर, क्या कुछ तैयारियां? देखो, एक कार्यकर्ता की भूमिका में हम लोग जाते हैं। पहले तो केंद्रीय नेतृत्व का आभार है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। दूसरा, गुजरात ने वैश्विक नेतृत्व दिया है, विश्व का नेतृत्व दिया है, अकेले देश के नेतृत्व की बात नहीं कर रहा। मोदी जी एक ऐसी शख्सियत हैं कि जब हमारे वो मध्य प्रदेश के प्रभारी थे तो हम उनके अंदर गुजरात के मुख्यमंत्री की छवि देखा करते थे। वो गुजरात के मुख्यमंत्री बन भी गए। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो हम उनके अंदर देश के प्रधानमंत्री की छवि देखा करते थे। वो देश के प्रधानमंत्री भी बन गए तो आज हम उनमें वैश्विक नेता की छवि देखते हैं। ये व्यक्ति ऐसा है जो भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित कर सकता है। ये व्यक्ति ऐसा है जो विश्व गुरु की तरफ भारत को ले जा सकता है। तो जिस गुजरात ने ऐसा नेतृत्व दिया हो तो उसके प्रकाश में हम लोगों को काम करने में दिक्कत आती नहीं। आप इतने दूरदृष्टा हैं सर, आपने मोदी जी को जब देखा, जब वो सीएम नहीं थे सीएम बन गए, जब सीएम के तौर पे देखा पीएम बन गए, अंतर मन में आपने अपने अंदर झांक के देखा सर, आप कहाँ देख रहे हैं अपने आप? हमारा भाव तो स्पष्ट है कि कार्यकर्ता के रूप में ही रहना चाहते हैं। और मोदी जी को मैंने नहीं देखा, हम कार्यकर्ता परस्पर बातचीत करते थे। जब बैठ जाते थे तो हम उस समय एमएलए बन गए थे। मैं 32 साल पहले एमएलए बन गया था, तो 90 में एमएलए बन गया था। तो उस समय जब बैठते थे तो सभी लोग चर्चा करते थे। जी, एक सवाल सर मेरा आपसे रहेगा। अभी गुजरात पे जैसा रसिका ने आप सवाल पूछा आपसे कि गुजरात की 9 सीटों का प्रभार आपको दिया गया है, ये कुछ मॉडर्न पॉलिटिक्स है क्या कि कुछ टारगेट्स सेट करके और स्पेसिफिकली वहां पर फोकस करने को कहा गया है? कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में अब मध्य प्रदेश में बड़ा मलहरा से एक अभियान शुरू करने जा रही है और टारगेट पे वो सीटें रख रही है जो जो कांग्रेस के विधायक उस वक्त आपके साथ आए थे। उनका कहना है कि हम वहां पहले टारगेट करेंगे। नहीं, अब पछताए क्या होते चिड़िया चुन गई खेत। जब वो उनके साथ थे तब तो संभाला नहीं उनने, अब उनको टारगेट कर रहे हैं। जो बनी बनाई सरकार को नहीं चला पाए, वो नई सरकार कैसे बनाएंगे आप कल्पना करो। ये सवाल अंतर्मुखी हो गया। अगर कमलनाथ स्वयं से पूछ लेंगे तो उनको मिलेगा। दूसरा, काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है चूल्हे पे, दूसरी बार नहीं चढ़ती। ये काठ की हाड़ी की विशेषता होती है।
आप इनका घोषणा पत्र उठा के देखें। मध्य प्रदेश के अंदर उस समय के तात्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके, जो वर्तमान में पदयात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी जी, इसी मालवा की धरती पे आए थे जहां आपने आज ये कार्यक्रम रखा। और वो खरगोन या मंदसौर कहाँ उनकी सभा हुई थी और उन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे, नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। मतलब महीने में 3 मुख्यमंत्री बदलना थे, 15 महीने सरकार रही तो 45 मुख्यमंत्री बनना थे, अगर उसकी घोषणा पत्र के अनुसार से। एक भी व्यक्ति का कर्जा माफ इनने नहीं किया, सिंगल 2 लाख रुपए 10 दिन के अंदर 2-2 हजार रुपया इनने माफ किया। इससे तो आप मोदी जी देखें ना, 6,000 रुपया, और हमारी मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी 4,000, 10,000 रुपया हर साल 7 साल से दे रहे, मतलब 70-70 हजार रुपया तो हम दे चुके ना एक किसान को। हम जितना कर सकते हैं उतना कहना, सिर्फ सरकार बनाने के लिए भावनाओं से खिलवाड़ करना, झूठ बोलना, उसका परिणाम जानते हैं आप क्या हुआ? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक डिफॉल्टर किसान हो गया। उनने कर्जा नहीं भरा क्योंकि माफ मान लिया उनने, माफ हुआ नहीं, वसूली सिर पे आ गई, डिफॉल्टर हो गया, न खाद ले पाया न बीज ले पाया। ये जो धोखा है कमलनाथ जी को, ये देखो, किसान हमारे यहाँ सबसे भोला माना गया है। वो ना सर्दी देखता है ना गर्मी देखता है, वो खेत में खड़ा रहता है, हाड़ तोड़ मेहनत करता है वो, तब वो जाके 2 जून की रोटी हमको और आपको देता है। उसके साथ में छलावा क्यों? हम जो कर सकते थे वो कहना था, नहीं कर सकते तो नहीं कहना था। ये एक ट्रेड बन गया देश के राजनेताओं का, और वही दिक्कत दिल्ली में आ रही है, वही पंजाब में आ रही है, वही राजस्थान में आ रही है, वही अब गुजरात में पेश करना चाहते हैं, वही दिक्कत लाना चाहते हैं। ये दिक्कतों से, ऐसे निर्वहन करने से न तो देश का भला होता है, न प्रदेश का भला होता है, न क्षेत्र का होता है, न किसान का होता है। 4,000 रुपया महीना घर बैठे बेरोजगारी भत्ता देंगे। इनकी घोषणा पत्र में मैं जितनी बातें कर रहा हूं, लिखित में झूठ बोलने वाली बात कर रहा हूं आपसे, डॉक्यूमेंट है, आप मोबाइल पे निकाल के देख लो। 15 महीने इनकी सरकार रही, 15 चौक 60,000 रुपया इनको हर नौजवान के खाते में आया। अगर 60 रुपया भी किसी के आया हो तो ये आपके मीडिया के सामने खड़ा कर दे। हमसे नहीं कहे, हम तो हो सकता है झूठ बोलें, हम विपक्ष के हैं तो आलोचना कर रहे हो, आपके चैनल पे लाके बिठाल देंगे, देखो इसके 2 लाख माफ हुए, इसको 4,000 रुपया दिया। इनने कहा कि साप्ताहिक अवकाश देंगे पुलिस को, हम एक को मिला हो तो बताओ। इनने कहा हम रोजगार देंगे, एक वैकेंसी सरकार की निकली हो तो बताएं। माने पूरा का पूरा झूठ का पुलंदा है। आप जाके अब बड़ा लहरा में सभा करो और हम पे आरोप लगा के हमको गालियां दे के खुद के लिए वोट मांगो। आपने क्या किया? आप अपना किया बताओ और वोट मांगो। हमने क्या किया हम बताएंगे और वोट मांगेंगे। जनता को जो पसंद आएगा उसको वोट दे देगी। हम आज तक कभी इनसे वोटों में पीछे नहीं रहे। पिछले 20 साल में अभी भी इनकी सरकार बनी थी, वोट हमें ज्यादा मिले थे, सीट इनकी ज्यादा आई थी 5-7, लेकिन बहुमत दोनों को नहीं आया था। वो टूटी सरकार थी, दिल बीएसपी का लगा था, फेफड़े सपा के लगे थे, हाथ पैर निर्दलियों के लगे थे, उखड़ गए तो गिर गए। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। क्या बात है सर, शायरी बहुत अच्छी बोलते हैं और इसके लिए जोरदार तालियां सर। लेकिन 2023 में कमलनाथ तो दाव भर रहे हैं कि वो वापसी कर रहे हैं, और साथ ही कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है बहुत से विधायक ऐसे जो उनके संपर्क में। सर ये विधायक है कौन से ऐसे? 54 विधायक जिसके नेतृत्व में बगावत कर चुके हों, उनका दावा है कि तलवार हम उठाएंगे, उनका दावा है सरकार हम बनाएंगे। 54 कल्पना करेंगे मैम आप। अभी 26 लोगों ने मतदान राष्ट्रीय अध्यक्ष पे नहीं किया, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे जी को। 26 छोड़ दो आप कांग्रेस को, 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी राष्ट्रपति चुनाव में। 22 सीटों में लोग इनके विधायक इस्तीफा देके सरकार गिरा दी, और उसके बाद झड़ी लगी रही लगातार गिरने की। ये सारी संख्या जोड़ोगे तो 54 विधायक जिसके बागी हो जाए, जिसके नेतृत्व पे उंगली उठ जाए, जिसके प्रदेश अध्यक्ष रहते, जिसके मुख्यमंत्री रहते, बगावतें होती रहे, और वो उसके बाद भी कहे कि मैं सरकार बनाऊंगा, तो अब इसको अब मैं बेशरम तो कह नहीं सकता, मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, प्रणाम ही कर सकता हूं उनको। एक सवाल है सर, कांग्रेस वाले खुद कहते हैं, लोग भी कहते हैं कि इतने तो कांग्रेस के नेताओं ने ताकत नहीं लगाई गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाने में, जितना नौतंजन लगा दी कि इनको क्यों नहीं बनाते हो, ये तो सीनियर आदमी, इनको बनाओ। वो बन गए, और जब वो बन गए तो फिर वो कहते हैं कि 4 विधायक तो मेरे संपर्क में है बीजेपी के।
नहीं ठीक है ना, संपर्क में तो मैं भी हूं उनके। संपर्क गलत थोड़ी होता है ना, संबंध गलत होता है, खिसक जाना गलत होता है। देखो ये ऐसी ही शुरुआत कमलनाथ जी ने की थी। हमारे 2 विधायकों को एक विधेयक आया था, उस पर क्रॉस वोटिंग करा दी नारायण त्रिपाठी, शरद कोल जी। अब ये शुरुआत उनने की थी, आरोप हम पे लगा रहे हैं खरीद फरोख्त का। जब शुरुआत की तब मैंने माइक पे आके आपके चैनल पे कहा था कि शुरुआत आपने की है तो एंड हम करेंगे, और एंड हुआ भी, आपने देखा भी होगा। ये लोकतंत्र में अब ये संभाल पाते नहीं, संभाल इसलिए नहीं पाते हैं कि खुद की संभलने की उम्र है, भजन गाने की उम्र है, उसके बाद सबके सब वही पीढ़ी काम कर रही है उनकी। लेकिन आप इस तरह की शुरुआत ही मत किया करो ना जिसे संभाल ना पाओ। नहीं, आपने जो कहा सर कि शुरू आपने किया, खत्म हम करेंगे, तो ये खत्म हो गया, ये अभी बाहुबली पार्ट 2 आएगा अभी? नहीं, अब काय के लिए आना है, अब तो चुनाव होगा, चुनाव आ रही है, इसलिए तो पूछ रहा हूं सर। जनता के बीच जाएंगे और जनता जिसको पसंद करेगी वो बनेगा। जनता, इस पृथ्वी पे 2 ही लोगों को भगवान के रूप में माना गया है, या तो भगवान से जनार्दन कहा गया है या जनता से जनार्दन कहा गया है, तीसरे से जनार्दन नहीं कहा जाता। और इसलिए जनता जनार्दन की अदालत में जो वो करेगी वो सर माथे पे लेंगे। सर मेरा एक सवाल ये है कि लगातार रील्स जो मंदिरों में बनाए जाते हैं वो मामले सामने आ रहे हैं, पहले भी आ रहे थे, मंदिरों में रील्स बनाए जा रहे हैं, जिसको लेकर आप एक सख्त रुख अपनाते हुए नजर आए, कार्रवाई की बात करते हुए भी नजर आए, लेकिन लगातार इस तरीके के मामले सामने आते ही जा रहे हैं। सर इस पे कोई और कार्रवाई की जरूरत या कोई कानून लाने की जरूरत है? कानून तो पर्याप्त है हमारे पास में, कार्रवाई भी हम पर्याप्त कर रहे हैं, लेकिन है लोगों में जागरण की जरूरत। धीरे धीरे ये जो बच्चियां या बेटियां हमारी बहक तो इस मोबाइल से ही रही हैं खास करके, लेकिन आप ये मानेंगी कि इनसे जागृत आती है। मैंने जब पिछले 2 साल पहले से इस तरह के कार्यक्रमों के ऊपर जो हमारे भावनाओं को या हमारे धर्म को टारगेट करके बनाते थे, उसको हमने जब चिन्हित करके मार्क करना शुरू किया, चाहे वो करवा चौथ का विज्ञापन ही ले लें, चाहे सब्यसाची वाला है, या सूटेबल बॉय की हम बात करें, या आमिर खान जी की जो पिक्चर आई थी पीके उसकी बात करें, ये जब हमने टारगेट सुनना शुरू की, उसका परिणाम आपने देखा होगा कि जब लाल सिंह चड्ढा आई तो सामाजिक उसका बहिष्कार हुआ सोशल मीडिया पे और फ्लॉप हो गई वो पिक्चर। तो इसका मतलब ये है कि जागरण तो आता है, अगर जागरण करें तो लोग जागृत होते हैं। उसको, उस जागरण को बहिष्कार करने वाले को किसी व्यक्ति ने नहीं चलाया, किसी पार्टी ने नहीं चलाया, किसी संस्था ने नहीं चलाया, वो स्वस्फूर्ति लोगों के अंदर आया था। और वो स्वस्फूर्ति का ये हुआ कि उनको माफी मांगनी पड़ी। तो धीरे धीरे ठीक होगा, ऐसा नहीं है, होता तो है, परिवर्तन तो आता है। रिसेंटली सर 2 फिल्म्स अभी और आई, एक आदि पुरुष अभी जिसका ट्रेलर आया, और दूसरा थैंक गॉड, और उसमें एक मामले में तो आपने अनुराग सिंह ठाकुर जी को चिट्ठी भी लिखी। कांग्रेस इस पे ये कहती है कि गृह मंत्री जी कानून व्यवस्था देखें, पिक्चर बहुत देखते हैं। मैं कानून व्यवस्था भी देखता हूं, मेरे मित्र मुझे बता दें कहाँ ठीक नहीं है, उसको ठीक कर देता हूं। और जहाँ तक सवाल पिक्चर का है, तो मैंने कहा कि मैं पिक्चर में एक बिंदु तक सीमित रहता हूं। मैं उसके मर्म पर, जो हमारी भावना पर प्रहार करता है, जो हमारी संस्कृति पर प्रहार करने की कोशिश है, जो हमारी सभ्यता पर प्रहार करने की कोशिश है, वो मत करो। सिर्फ हमारी ही संस्कृति पर क्यों, ये मूल प्रश्न है, मेरा छोटा सा प्रश्न है। आप जवाब दे दो, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि हर बार टारगेट पे हम ही क्यों हैं, मर्दानगी सिर्फ हमारे ही लिए क्यों है, इतनी सी बात है। आप जवाब दे दोगे मैं आपसे होऊंगा, वो दे देंगे उनसे होऊंगा। हालांकि मैंने चिट्ठी लिखी तो उनने मीडिया के सामने आके कहा है कि जब वो आएंगे तो उसमें सुधार दिखेगा। हम मानते, हम भी सुधार ही चाहते हैं, हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है किसी से। एक आखिरी सवाल सर मैं पूछना चाहूँगा, एक देश में बहुत अभी एक बड़ा मैटर चल रहा है, और वो है बच्चियों की शादी की उम्र का, और अभी केस सुप्रीम कोर्ट में भी है। वहाँ 2 जो कानून क्लैश कर रहे हैं वो ये कि एक तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अनुमति देता है 15 साल में बच्चियों की शादी करने का, और 2006 का एक्ट जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है,
वो कहता है कि 18 साल तो उम्र होनी चाहिए। ये दोनों क्लैशेस हो रहे हैं सर। मध्य प्रदेश में क्या उम्र होनी चाहिए बच्चियों की, ताकि उनकी भविष्य में उनका मां बनना भी आसान हो, उनकी सुरक्षा भी रहे, शारीरिक दक्षता भी रहे? मैं इस विषय में बस थोड़ी सी प्रार्थना करना चाहूँगा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है और मैं मध्य प्रदेश का कानून मंत्री भी हूँ, अकेला गृह मंत्री नहीं हूँ, मेरे पे लॉ भी है, तो इसलिए इस पर मेरे को छोड़ दें। एक्सपर्ट के तौर पे सर, जब ये दोनों क्लैशेस कर रहे हैं किसी आपस भी तौर पे नहीं बोलना चाहूँगा। ठीक है सर। सर बहुत धन्यवाद कहता हूं मैं आपको, बहुत धन्यवाद करता हूं आप इस मंच पर आए। जोरदार तालियां बजाइए एक बार गृह मंत्री जी के लिए। बहुत सारे सवाल थे, तमाम सारे सवाल। और सर आप मंच पर ही रहिए प्लीज, आपसे अपील है।